मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साल 1725। समंदर की गहराइयों में एक शापित टापू छुपा हुआ था। लोग उसे कंकाल का टापू भी कहते थे। ना जाने कई सालों से वो टापू अनजान था। किसी के पास भी उस टापू तक जाने का कोई नक्शा नहीं था। समुद्री डाकू कहते थे उस टापू पर हर चीज सोने का है, खजाने से भरा हुआ टापू। लेकिन जो भी कोई उस टापू का ठिकाना पाता है वो वहां से कभी लौट कर नहीं आता। लोग कहते हैं वो टापू बड़े बड़े जहाज को निगलकर फिर से समंदर में गायब हो जाता है। उस समय ब्लैक डेविल नाम का एक डाकुई दल समंदर में बहुत आतंक मचा रखा था। बड़ा काला जहाज और उनके सरदार विक्रम के ताकत के मदद से वो लोग खूब लूट और डकैती करते थे। समंदर में चारों ओर ब्लैक डेविल जहाज के आतंक। कई छोटे छोटे जहाज ब्लैक डेविल के डर से समंदर में ही आत्मसमर्पण कर देते थे। ब्लैक डेविल का सरदार विक्रम, उसका चेहरा बड़ा ही खतरनाक था। चेहरे पर कटा हुआ निशान, लाल लाल आंखें और ये बड़ा शरीर। सच में वो एक राक्षस जैसा लगता था। वो हर समय कोई ना कोई खजाने की खोज में रहता था। विक्रम को इस काम में मदद करते थे इलियाना और मार्कस, दोनों ही हर काम में माहिर। एक दिन की बात है, शाम होने आ रहा था। समंदर के बीच ब्लैक डेविल जहाज आगे बढ़ रहा था। जहाज के ऊपर खड़ा होकर मार्कस ने देखा एक बड़ा सा सिंदूक उनके जहाज की तरफ आ रहा है। सब मिलके उस सिंदूक को ऊपर लाए। सरदार विक्रम पास आके देखा कोई पुराना जंग लगा हुआ सिंदूक और उसमें सोने का ताला। तभी वो जोर से अपनी हथियार लेकर उस पर वार किया। ताला टूटा, सिंदूक खुला और उसमें से निकला खूब सारा सोना, एक इंसान का कंकाल और एक नक्शा। नक्शे को देखकर सभी लोग हैरान हो गए। उस नक्शे में था कंकाल टापू को जाने का रास्ता। नक्शे में लिखा था, सोना चांदी और खजाना तुम्हारे इंतजार में है, लेकिन ध्यान रहे मौत उसका पहरा दे रहा है। इन सब बातों को अनदेखा करके विक्रम ने अपनी डाकू दल को जहाज की दिशा कंकाल की टापू की तरफ करने का आदेश दे दिया। इलियाना और मार्कस अपने अपने हथियार को और धारदार कर रहे थे। उस वक्त जहाज पर दूसरे लोग कुछ बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था वो टापू शापित है, तो कोई कह रहा था उस टापू को शैतानी आत्मा पहरा दे रहे हैं, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो कोई उस टापू को ढूंढने निकला वो फिर कभी वापस नहीं आया। इधर विक्रम उस नक्शे को बार बार देखकर मन ही मन हंस रहा होता है। समंदर में चलते चलते कई दिन हो जाते हैं, मगर टापू का कोई आता पता नहीं था। सभी के मन में एक ही सवाल था, सच में क्या वो नक्शा सही रास्ता बता रहा है? फिर चलते चलते एक दिन शाम को एक बड़ा सा समुद्री तूफान आ गया। चारों ओर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बिजली और तूफान एक साथ जहाज पर टूट पड़ा। बड़ी बड़ी लहरें उठी। उसमें ब्लैक डेविल जहाज उछल रहा था। जहाज में सब अपनी अपनी जान बचाकर छुप रहे थे। तूफान में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक जहाज एक पत्थर में टकराने जैसा लगा। धीरे धीरे बादल का गरजना शांत हुआ।
उस समय आधी रात हो चुकी थी। बाहर कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था और उस वक्त अचानक कोई एक जोर से चिल्लाया, देखो, कंकाल टापू मिल गया। सचमुच उनके सामने एक बड़ा सा टापू हल्का सा दिखाई दे रहा था। विक्रम खुशी से झूम उठा। जहाज को किनारे में लेकर सब एक एक करके हाथ में मसाल लिए नीचे उतरे। धीरे धीरे सब आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे सभी लोग आगे बढ़े, लेकिन टापू स्मशान की तरह लग रहा था। चारों तरफ इंसान का कंकाल पड़ा हुआ था। इलियाना और मार्कस सबसे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे विक्रम और बाकी साथी। आगे चलते चलते उनको एक सुरंग दिखाई दी। फिर एक एक करके सभी उस सुरंग में घुसने लगे। सुरंग के अंदर भी बहुत सारे कंकाल पड़े हुए थे। इतना सारा कंकाल यहाँ कैसे आया? ये सोचते सोचते तभी उनको एक रोशनी नजर आई। रोशनी के पास जाकर देखा तो वो खजाने की चमक थी। इतना सारा खजाना चारों ओर बिखरा पड़ा है। सभी लोग खुश हो गए। उनमें से कोई भी पहले इतना सारा खजाना एक साथ नहीं देखा था। ब्लैक डेविल का ये सबसे बड़ा खोज है। ये सोचकर मन ही मन विक्रम खुश हो जाता है। सभी मिलकर खजाने को इकट्ठा करने लगते हैं। कोई भी अपनी लालच को रोक नहीं पाता है। सब खजाने से अपनी अपनी बोरी भर रहे थे। लेकिन तभी अचानक ऐसा लगा जैसे भूकंप हो रहा है। कुछ देर तक सभी लोग खामोश हो गए। लेकिन तभी भूकंप से बड़े बड़े पत्थर सुरंग से नीचे गिरने लगे। सभी लोग सुरंग के बाहर निकलने लगे। जान बचा के सभी लोग भाग रहे थे और विक्रम उनके पीछे पीछे आ रहा था। और अचानक सुरंग के अंदर से एक डरावनी आवाज सुनाई दी और चारों ओर लाल लाल चमकता हुआ आंखें दिखाई देने लगी। क्या सचमुच सभी पड़े हुए कंकाल फिर से जिंदा हो गए? इलियाना और मार्कस दोनों अपना अपना तलवार लेके कंकाल की ओर बढ़े और उनके बीच लड़ाई होने लगी। चारों ओर खून के छींटे पड़ने लगे। कंकालों का सिर जितनी बार कटता था उतनी बार वो उसको फिर से जोड़ देते थे। लड़ाई जोरों शोरों से चल रहा था। कंकालों ने आधा से ज्यादा डाकुओं को मार डाला था। तभी इलियाना जोर से चिल्लाया, सरदार, इस तरफ सुरंग के ऊपर जाने का रास्ता है। विक्रम, इलियाना और मार्कस सभी उस रास्ते से ऊपर जाने लगे। सारे कंकाल भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। जान बचाकर जैसे तैसे करके वो ऊपर तक पहुंचे। लेकिन ऊपर जाके जो नज़ारा देखा, सभी के आंखें खुली की खुली रह गई। टापू के चारों तरफ बड़े बड़े जहाज चक्कर लगा रहे थे और उसमें भी सारे कंकाल उनकी तरफ ही देख रहे थे, अपनी लाल लाल चमकती हुई आंखों से। सभी कंकाल एक ही बात दोहरा रहे थे, कोई भी इंसान यहाँ से कोई खजाना नहीं ले जा सकता। विक्रम का दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा था। इधर कंकाल का एक बड़ा सा झुंड आकर इलियाना और मार्कस को सुरंग के नीचे खींच लेते हैं। ये सब देखकर विक्रम बहुत घबरा जाता है। विक्रम और कोई सहारा ना पाकर साथ धोकर नीचे बैठ जाता है और धीरे धीरे चारों तरफ से कंकाल उसे घेर लेते हैं। सभी कंकाल एक ही बात दोहरा रहे थे, जो भी इंसान इस टापू का खजाना लूटने आएगा वो हमेशा के लिए उसका रखवाला बन जाएगा।
कंकालों की शोर ने विक्रम को बहरा बना दिया। धीरे धीरे फिर सभी कंकाल विक्रम पर टूट पड़े। धरती फटने लगी। फिर देखते ही देखते टापू 2 हिस्सों में बंटने लगी। विक्रम और उसके सभी साथी उस टापू पर दफन हो गए। धीरे धीरे टापू समंदर में गायब हो गया। सरदार विक्रम और उसके ब्लैक डेविल जहाज के सभी साथी उस शापित कंकाल की टापू में हमेशा के लिए दफन हो गए।